बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है हमारा यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है, 60 to 70% पेपर इसी में से आता है। अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री ठीक होगी तो हम लोग पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। हमें पासिंग मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ओके तो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जो कि अगर एक ट्रायंगल है ना, उसके एंगल्स और उसके साइड्स को में जो रिलेशनशिप होता है उसको डील करता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके तो जी हम लोग उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relationship between angle and sides of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ्स के ब्रांच है जो कि एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के जो ताल्लुकात होते हैं उनको डील करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ना हमारे बहुत सारे फील्ड्स, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, बहुत सारी जो फील्ड्स हैं ना उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर एक एंगल, डिस्टेंस, साइड्स, मेजरमेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो क्या है जी, अगर देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अगर एक राइट ट्रायंगल को समझा जाए तो उसमें जो होता है ना, ये वाली साइड, ये चीज़ तो बताई गई है ना एंगल है, ठीक है। अब ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सारे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब इनके भी तो हम लोगों ने हर दफ़ा यही तो नहीं ना कहना बेस, एंगल की बेस, ट्रायंगल की बेस, इनके साइड्स होते हैं। अगर तो साइड के लिहाज से पढ़ा जाए ना, कौन सी साइड, अब ये तो नहीं ना कहना ऊपर वाली साइड एंगल, ट्रायंगल की नीचे वाली साइड, ये चीज़ नहीं होगी। हमारा उन साइड्स के नाम होंगे, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, वर्टेक्स। मेन पॉइंट जो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है ना ओ, उसको कहते हैं वर्टेक्स। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, ऊपर वाले बाहर वाली साइड टर्मिनल, एंड अंदर वाली जो साइड होती है वो इनिशियल साइड। अब उसमें क्या बताता है, एंगल्स बताता है, मेजरमेंट बताता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अगर एक प्लेन फिगर है, उसमें टू रेज शेयर हो रही हैं, अब इसमें ये एक प्लेन फिगर है ना, बिल्कुल एक प्लेन से फिगर है, कोई मेजरमेंट कुछ भी नहीं, दो एंगल हैं, एक ये और एक ये। अगर तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो भी एंगल बता रही है। अब स्ट्रेट लाइन इस तरह की हो, इस तरह की हो या इस तरह की हो, तो वो भी हमें एंगल बताती है। ओके, अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। कोई भी प्लेन फिगर जो कि रेज को शेयर करती है कॉमन एक पॉइंट एंड पे, तो वो क्या होता है, एक एंगल होता है। अब ये है ना लाइन एक एंगल जा रहा है, अब उसने एक पॉइंट लास्ट पे बता दिया हुआ है, उसका एंडिंग पॉइंट, दीज आर एंडिंग पॉइंट, और उनको बाकायदा नेम भी दिया हुआ है, ए एंड बी। तो ये देखिए एक एंगल है, उसको बाकायदा उसके जो एजेस पे एंड हो रहा है उनको नेम दिया गया है, एक को ए और दूसरे को बी। ये जो हमारा सेंटर होता है पॉइंट, ये होता है वर्टेक्स। ये जो ए पॉइंट है, ये वाला जो है वो है इनिशियल, और ये जो है ये साइड है इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड। ओके,
डिटो ये जो है रेज जो जा रही हैं ये कहलाते हैं ट्रायंगल की साइड्स, टर्मिनल एंड इनिशियल। अगर तो एक हम लोग फिगर को पढ़ते हैं, ये एक फिगर है ना, प्लेन फिगर। इस प्लेन फिगर को पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं इनमें क्या क्या नाम है, कि कौन सी साइड को क्या कहा जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें एक एंगल पाया जाता है, एक वर्टेक्स, साइड्स हैं। उन साइड्स को एंड किया गया है एक छोटी सी लाइन लगा के, और उन छोटी सी लाइन को जब एंड किया गया और उनको बाकायदा नेम दिए गए ए एंड बी। ओके, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस is terminal and this one is initial side. Both are sides of triangle. ठीक है, तो जो कॉमन एंड होता है ना इन दोनों साइड्स का, जो एंड हो रहा है वो ये है, और इस एंड को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और उसको भी हम लोगों ने एक नाम दे दिया है ओ। ठीक है, अब ये दो एंगल्स खुले हुए हैं, मतलब खुलने से मुराद ये है ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अब एक एंगल ऐसे नहीं है, बल्कि इनको ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे इनको खोल दिया गया है। तो जब ये खोल दिया गया है तो इन एंगल्स को जब खोल दिया गया है और इनमें नाम भी दे दिए गए हैं ए एंड बी ओ, तो जो एंगल को नाम दिया गया है वो हम लोगों ने वर्टेक्स से लेके एक साइड जो है वो एंगल जो है वो हमारा है ए, और दूसरा हमारा है, पहला हमारा ओ ए है और दूसरा हमारा ओ बी है। ओ ए बी साइड है, ओ ए बी एक साइड है और ओ बी भी एक साइड है, लेकिन जो ट्रायंगल के साथ है वो है ओ ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, और इसमें जो ओ है वो हमारा एंगल है। ओ क्या है हमारा, या तो फिर ऐसे लिख लें ओ ए बी, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, अगर इसके ऊपर ओ के ऊपर नहीं है ना मार्क करना, तो हम लोग ये भी चीज़ एंगल बताती है एंड ये भी चीज़ एंगल ही बताती है। मेन तो हमारा वर्टेक्स है ओ। ठीक है, अगर जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन इस ये देखिए एक लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट, इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर तो वर्टेक्स जो ओरिजिन जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके ओरिजिन पे हो वर्टेक्स, और अगर कोई भी रे है, एक ये रे जा रही है ना, ये इनिशियल साइड पर हो, चाहे वो इनिशियल की हो या चाहे वो टर्मिनल की हो, तो ये अब जो जा रही है, जो इनिशियल साइड हमारी होती है वो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होती है। ये कौन सी रे पे है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव होता है एक्सिस। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना ये एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई एंड वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी होती है कि ये जो हमारी साइड है ना राइट ट्रायंगल की देखा जाए तो ये हमारी पॉजिटिव है, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे। ओके, ये इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे वर्टेक्स की है, एंगल की है, सर्च ऑफ एंगल की है, इसमें एंगल के आगे है, इनको क्या कहा जाता है, ये सारा जो है ना ये इसी से रिलेटेड है। ये जो प्लेन फिगर है इनको कहते हैं प्लेन फिगर। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा बॉक्स है जो कि बताया गया है टाइप्स ऑफ एंगल्स आर, कि किस किस तरह के एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल, obtuse एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल रोटेशन।
अब फुल रोटेशन में क्या होता है, सॉरी, अब फुल रोटेशन ये एक हमारे पास पूरा एक है, इसके 4 हिस्से किए जाते हैं ऐसे। अर्थिक अर्थ जो है वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है ना, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, पूरा अपना सर्कल पूरा कम करती है ना, इसी तरह ये भी है। 0 से स्टार्ट होता है डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। हमारे पास जो डी होती है वो इतनी होती है, 0 to 90, 90 to 180, ठीक है। अब इसमें 0 से 90, 90 से 180 डिग्री इसी तरह ही आती है। जब ये कंप्लीट इधर आती है ना, ठीक है, तो 270 डिग्री, अब ये इधर वापस इधर आएगी तो 360 डिग्री होगा। टोटल इस पर कितने एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। ये होता है फुल रोटेशन। फुली रोटेट करना, अपने पॉइंट से शुरू हो गए पूरा एक रोटेट करना, पूरा सर्कल रोटेट करना। 0 से शुरू हुआ, 90 80 180 270 360, पूरा रोटेट किया ना, तो ये क्या बन गया, पूरा एक एंगल 360 का, ठीक है। तो मैं आपको अब ये बाकायदा एंगल्स बना के ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स आर, ठीक है, मैं बताती हूँ क्या होता है। ये देखें, इधर आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है जी। पहला उन्होंने बताया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो पहला कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल को उन्होंने बताया हुआ है 0 लेस देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा से उन्होंने क्या बताया है, 0 ग्रेटर थीटा ग्रेटर 90, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा अगर तो ये हो एंगल, ये जा रहा है ना एक, अगर इसमें आ जाए, समझ लेंगे 30 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। 90 से लेस देन है ना, 90 से 75 हो, 65 हो, 80 हो, हाँ जी 80 हो, 85 हो, 30 हो, 60 हो, 40 हो, 45 हो, कुछ भी हो तो वो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स है। सेकंड वन है हमारे पास जो उन्होंने बताया है एक्ट्यूस एंगल। क्या है, एक्ट्यूस एंगल। एक्ट्यूस एंगल में हम लोगों ने 90 देखें, एक्यूट एंगल के भी समझ आ गया, एक्ट्यूस। अब राइट ट्रायंगल में क्या करेंगे, जो बिल्कुल राइट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल राइट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये इस लिहाज से मतलब हाफ से भी हाफ सेमी सर्कल। अब स्ट्रेट में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम लोग डी वगैरह देखें ज्योमेट्री में, तो हमारी डी बिल्कुल ऐसे इसी शेप में होती है ना, तो जो 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पे आ जाती है 180 डिग्री, मतलब पूरी डी में जितने भी एंगल्स हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक वो सारे आ जाएंगे। और जो इस फॉर्म में होता है वो 180 डिग्री, वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। राइट ट्रायंगल में थीटा किसके इक्वल होता है, 90 के, और स्ट्रेट एंगल में थीटा इज इक्वल होता है 180 डिग्री में, 180 डिग्री यानी कि हाफ सेमी सर्कल। आगे हम लोगों ने एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और फुल रोटेशन 5 तरह के एंगल्स पढ़ लिए हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से 160 तक, 360 तक।
इसमें हम लोगों ने लेस देन 90 पढ़ा, ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90, मोर देन 90। देन अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स। कौन सा एंगल पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या है? 180 डिग्री थीटा 360। रिफ्लेक्स में ये होगा, बाकी जो हम लोगों ने एंगल्स पढ़े हैं उसमें तो ये सीन था कि हमारा 180 पे ख़त्म हो गया था। अब हमारा कोई भी एंगल हो, ठीक है, तो अब ये पूरा एंगल हमारा जो है ना, ये 180 को क्रॉस कर गया, 180 को क्रॉस कर गया। रिवर्स हो रहा है ना, रिफ्लेक्स हो रहा है, अब पीछे की तरफ आ रहा है, अब घूमता 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 वापस इस पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन एंगल वापस नहीं होगा। एंगल का ये सीन होगा कि वो आगे चलता जाएगा, पूरा एक सर्कल बनेगा, पूरा एक सर्कल। अब इसमें कोई भी हो, 210 लगा लो, 250 लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। और फुल रोटेशन में क्या होगा? फुल रोटेशन में ये होगा कि थीटा जो है 360 के इक्वल होगा। थीटा किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री पूरा इसने रोटेट किया ऐसे। अब इसमें ये नहीं है कि 360 का एंगल बनना है तो वो 0 से किधर बैकवर्ड की तरफ, नो, इसको कंप्लीट बनेगा। और ऐसे ही कंप्लीट होते एक पूरी फुल रोटेट हो जाएगा ना, फुल रोटेट। अगर हम लोगों ने एक सर्कल बनाना हो तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज बनाते हैं। इसी तरह ये हैं, ये आपने एंगल्स जो है ना, अगर तो हमारे ये एंगल्स क्लियर होंगे तो आगे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना, ये फिगर राइट ट्रायंगल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर तो हमारा क्लॉकवाइज चले एंगल तो हमारा पॉजिटिव होता है, अगर हमारा चले एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग इस पे एक्सरसाइज 4 ही स्टार्ट करेंगे, 6.1, और मैं साथ में आपको इसके एग्जांपल्स भी करवाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।